कॉन्टैक्ट कैसे जनरेट करते हैं, इस तरह से। ठीक है जी, ये हमारे क्या है, कॉन्टैक्ट जनरेट हुए में, और हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको इंक्रीज कर लेना है इस तरह से। चलें जी, अब आप लोगों ने मुझे एक चीज बतानी है। ठीक है जी, ये कॉन्टैक्ट है गिवन, ठीक है। अब इसमें जीरो भी है, इसमें गिवन नंबर भी है। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे इसमें से ये हाइफन को रिमूव करना हो सारे कॉन्टैक्ट्स में से, तो मैं कैसे करूंगा? और मेरे पास कॉन्टैक्ट ज्यादा हैं। ये लें, ये मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए। अगर मुझे इनमें से हाइफन को रिमूव करना है, मैं कहता हूं कि कोड और नंबर समराइज हो जाएं और हाइफन खत्म हो जाए इसमें से, तो मैं क्या करूंगा जी? कॉन्कैटिनेट को यूज करेंगे मेरे ख्याल में सर। नो कॉन्कैटिनेट सर, तो जनरल में जाके नंबर पे सिलेक्ट करेंगे। गुड। अच्छा, चलें, 3 जवाब आए। अब एक जवाब इस ट्रिक के लिए तो बहुत अच्छा है कि हम फर्स्ट में से जाके क्या करेंगे जी, रिमूव करेंगे और उसके बाद ड्रैग कर देंगे। अभी तो हमने क्या किया हुआ है, ड्रैग इट कंटेंट उठाया हुआ है, तो तब तो ये बिल्कुल सही कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। लेकिन हमारे जो नीचे कॉन्टेक्ट होगा वो तो चेंज होगा। अगर मैं ड्रैग करूंगा वो तो 67 को 68 कर देगा। समझ आई जन्नत? अच्छा जी, अब हम कॉन्कैटिनेट कॉन्कैटिनेट भी यूज नहीं कर सकते इसमें। क्यों यूज नहीं कर सकते जी? क्योंकि कॉन्कैटिनेट तो कंबाइन करता है डाटे को, ठीक है, डिफरेंट डाटे को कंबाइन कर देता है आपके। अब यहाँ पे हमें डाटा कंबाइन तो करना नहीं है, हमें तो डाटे में से सिर्फ एक वर्ड को रिमूव करना है। तो अब ये भी इशू आ गया। कॉन्कैटिनेट यूज करेंगे इसमें, अभी बताता हूँ वो कैसे यूज होगा। वो लंबे प्रोसेस, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, उसके बाद यूज होगा। थर्ड वन हमारे पास क्या ऑप्शन था? फतेह, आपने क्या कहा था? नंबर के डाटा टाइप देंगे। जी सर। हम यहां से जाके नंबर देते हैं, तो नंबर भी देखने देने से कुछ नहीं हुआ। ये वो इन्वायरमेंट बता रहा हूँ जो कि आपके जॉब के अंदर, ये वो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मुझे जॉब होल्डर्स शेयर करते हैं कि सर इस टाइप की शीट बनी हुई है, अब क्या करें, और सर हमें एक ये तो नीड है। जी जी। सर कंट्रोल F करके हम फाइंड आउट करके उसमें हाइफन का तो वो रिमूव कर सकते हैं हम। हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है, गुड। कि हम क्या करेंगे, कंट्रोल F से जाके रिप्लेस में जाके हाइफन में क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। ठीक है जी। और रिप्लेस अगर हम कर देते हैं उसको किससे जी, स्पेस के साथ, या रिप्लेस हम किसी चीज से नहीं करते हैं, तो ये लें जी, गुड। ये लें जी, सारे के सारे वो खत्म हो गए। ये चीज समझ आई है? यस सर। सब्स्टिट्यूट, ये कौन था? एक सेकंड बिनीश, ये फंक्शन एक्सेल के अंदर है सब्स्टिट्यूट का? सर रिप्लेस का है। नहीं नहीं, एक सेकंड, बिनीश ने एक फंक्शन बना के दिया हुआ है यहाँ पे। बिनीश, ये आपका आइडिया है, या ये अगर फंक्शन अगर एक्सेल में है तो ये वाकई मजे का फंक्शन होगा? क्योंकि मैंने आज तक ये फंक्शन नहीं देखा। आइडिया, अच्छा, आइडिया आपको बहुत अच्छा है जी। फंक्शन तो है सब्स्टिट्यूट का, लेकिन अब उसका ये नहीं पता कि इसका काम क्या होगा। टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट, इंस्टेंस सम, नम, इसको देखना पड़ेगा इसका।
लॉजिक है। गुड। अच्छा चलें, एक तो तरीका ये हो गया, आपको आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि जी फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन नहीं है आपके पास, अब कैसे करेंगे? गुड। देखिए अब क्वेश्चन आंसरिंग चल रही है, कितनी चीजें ऐसे होती हैं जो मेरी नजर से भी नहीं निकली होती हैं। अब आप लोगों ने बताया ये सब्स्टिट्यूट, मैं इससे रेलिवेंट देखूंगा उठा के फार्मूलाज को कि ये काम क्या सर करता है। जी सब्स्टिट्यूट वाला वर्क करेगा सर, इससे रिमूव हो जाएगा। इस पे मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा चलो, आप लोगों ने ना, ये वेबसाइट है, मैं जो यूज करता हूँ कोई भी फंक्शन समझने के लिए या कुछ भी एक्सेल की, वो ये वेबसाइट है। इसके पास जाके मैं कोई भी फार्मूला सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो काफी डिटेल से इसने समझाया बहुत है, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब वो यहाँ पे आपको फंक्शन का काम दिखा रहा है कि कर क्या रहा है, कि B6 में से क्या करेगा T और B। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा है, ये देखें, ये हमारे पास सेल है B6, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट में उसने सबसे पहले B6 को सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसमें से एक वर्ड सिलेक्ट कर लिया कि इस वर्ड में से, इसमें से क्या खत्म कर दे, टी को खत्म कर दे, ठीक है। और उसकी जगह रिप्लेस किसको कर दे, बी को, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो ये टर्टल था, तो ये उसका बबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे इसने टी और बी किया था, ठीक है। तो इसने वहां पे कोमा एक लगा दिया कि हमें एक चेंज चाहिए एंड में। तो यहाँ पे आपने सिर्फ देखें पहला टी चेंज हुआ, उसके बाद वाले टी चेंज नहीं हुए, ठीक है। यहाँ कैट था, कैट डॉग हो गया कि अगर सेम डाटा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखो, समझ आया ये फंक्शन यहाँ पे? यस सर, आ गया। सबको आया? यस सर। चलिए ये तो अच्छा है, आप लोग भी तेज लर्नर बनते जा रहे हैं। देखिए अगर आपको यहां से जाके ये चीजें रीड आउट करना आ जाती है ना, तो इसका मतलब अब आप लर्निंग में कुछ भी फंक्शन उठा सकते हैं, कोई भी फंक्शन उठाएं और आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। और ये एक वेबसाइट है जो कि एक्सेल के ऊपर सबसे ज्यादा डिटेल वेबसाइट है, ठीक है जी। इसमें आपके पास 500 फार्मूलाज विद एग्जांपल, 500 से भी ज्यादा फार्मूलाज विद एग्जांपल अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कभी आपको कोई फार्मूला नहीं समझ आ रहा, आप यहाँ पे आके इस तरह से, वो आपको एक एक चीज गाइड की हुई होती है कि क्या क्या है, उसका क्या है, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट टू रिप्लेस क्या है, टेक्स्ट टू रिप्लेस विद क्या है, ठीक है। और कितना आपने रिप्लेस करना है, वो सारे ऑप्शन हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी हुई होती हैं इसमें। ये सर ऊपर समरी में उन्होंने ये वो डैश को रिमूव किया हुआ है। यहाँ पे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक इन्वायरमेंट नहीं देते, ये मल्टीपल। अभी तो इसने ये यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है ना, इसके अंदर और भी आर्टिकल होंगे अवेलेबल जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट से रेलिवेंट, जिसमें इन्होंने डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स उठा रखी होंगी और उसके अंदर आपको दिखाया हुआ होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि चलें सब्स्टिट्यूट भी हो गया, तीसरा एक और तरीका बताएं, कोई और तरीका सोचें क्या हो सकता है। अब देखिए मैं आपको ना एक फार्मूला बताता हूं। फार्मूला क्या है कि अगर मैं कह दूं कि आप लोगों के पास ये नेम है, इस नेम में से सबके पहले 4 डिजिट मुझे निकाल के दें, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों का किया भी है वो, ठीक है।
मैंने क्या किया है कि कुछ लोगों के, अब आप लोगों के जितनों के भी कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे पास, वो मैंने सबके रेफरेंस से सेव किए हुए हैं एक्सेल। लेकिन कुछ कॉन्टेक्ट्स मेरे पास ऐसे सेव हैं जो कि हर बंदे के सिटी के अकॉर्डिंग सेव हैं। ठीक है, मुझे पहले जब भी मुझे किसी बंदे की कॉल आती है तो मुझे उसका आगे सिटी कोड नजर आ रहा होता है, सिटी कोड के बाद उसका नेम नजर आ रहा होता है कंप्लीट। ठीक है, या सिटी कोड के बाद मुझे उसका कोर्स नजर आ रहा होता है, कोर्स के बाद जाके मुझे कहीं उसका नेम नजर आ रहा होता है। ऐसी सिचुएशन हो तो आप कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ पे ओहो इंसर्ट, यहाँ पे हम कर लेते हैं मुल्तान, लाहौर, कराची, पेशावर, गिलगित। ठीक है जी, मैं इन 5 सिटीज को ही ले लेता हूँ सर। ठीक है जी, ये हमारे सिटीज आ गए। अब बताएं कैसे बनाएंगे हम? होना तो कॉन्कैटिनेट है कि हमने क्या करना है, यहां से कॉन्कैटिनेट करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे के पूरे करेक्टर ना हो, 3 या 4 करेक्टर से ही मुझे पता चल जाए कि किस शहर के बंदे की कॉल आ रही है। तो आप लोग कैसे करेंगे? अब सबसे पहली चीज, यहां पे हमारे पास क्या है, इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट एक फार्मूला है, लेफ्ट फार्मूले से हम क्या करते हैं, किसी भी एक सिलेक्टेड टेक्स्ट का, जैसे मैं यहां पे बात करता हूं या यहां पे बात करता हूं, कोमा नंबर ऑफ करेक्टर, आपने एक सेल सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ करेक्टर्स आपसे पूछा है कि कितने चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया 4, तो वो आपको उस सेल में से नंबर ऑफ करेक्टर फेच करके लेफ्ट साइड से लाके दे देता है कि जी ये लें, 4 करेक्टर उसने लाके आपको दे दिए। ठीक है, अगर आपने नीचे ड्रैग किया तो ये देखें सब बंदों के कंट्री सिटी कोड एक किस्म के बन के आ जाएंगे जो आपके लिए होंगे उनके शुरू के स्पेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब मैं इनका कोर्स करता हूं। ठीक है जी, अब मैं इनमें से कहता हूं कि ओके, यहां से मुझे एंड के वर्ड बताए। ठीक है, शुरू के ना बताए, एंड के बताए, लाइक CEL BER NA, इस टाइप के कोड्स मैं बनाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू राइट। अब मुझे राइट साइड से फेच करना है, तो मैं यहां पे जाऊंगा, राइट का फंक्शन लगाऊंगा, कोमा 3। तो ये देखें, ठीक है जी, यहां पे आ गया। अब मुझे पता है ओके जी, सेल जिसका भी आ रहा होगा उसका मतलब एक्सेल, बर्ड साइबर के लिए डिनोट कर रहा है। ठीक है, CCNA के लिए NA, ये कोड्स बन गए कोर्स के। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो कोड कॉल कर रहे होते हैं वो लास्ट डिजिट्स के जरिए हम आइडिया ले रहे होते हैं कि अच्छा जी ये कोर्स है। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस कॉन्टेक्ट को क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। ठीक है, जब हमारा ये हो गया, अब हमें क्या करना है, फाइनल नेम इसका बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट दिस सेल। ठीक है जी, यहां से आप इसमें ये प्रेस कर दें। ठीक है, और बल्कि मुल्तान, हाँ सही तो था, तो वो कोमा सेल दे दें। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ पे कोमा देके इन्वर्टेड कोमा ऑन करें, स्पेस ने कोमा दिया और आप लोगों ने यहाँ इस एंट्री को सिलेक्ट किया। तो ये देखें जी, आपके पास कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा का पूरा नेम बन के आ जाएगा किसी भी बंदे का। ठीक है जी, मुल्तान है, सेल साइबर में है, CCNA में है शफीकुर रहमान,
ठीक है जी, इस तरीके से। अब इसी फार्मूले से आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाला काम भी कर सकते हो जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे रेफरेंस एरर आ गए क्योंकि जो रेफरेंस था वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो उससे पहले पहले आपने इसे कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब हमें अगर इस टाइप का काम इस फार्मूले से करना हो तो इक्वल टू लेफ्ट, क्योंकि हमें पता है कोड सबका सेम है, पहले 4 नंबर का कोड है, तो हम लेफ्ट साइड से पहले कॉन्टेक्ट जनरेट कर लेंगे सारे के सारे। ठीक है, जो कोड है वो चेंज कर देंगे, निकाल लेंगे। अब ये सारा 0300 है तो इस वजह से। ठीक है, अदरवाइज इक्वल टू राइट ब्रैकेट ऑन, ओ सॉरी, ये मैंने कुछ नहीं किया तो उसने एक डिजिट निकाला है, कोमा 7, उसने पूरे के पूरे 7 कैरेक्टर लिया है। आप इसको बाद में कॉन्कैटिनेट से कंबाइन कर लें। ठीक है जी, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर निकल आएगा। तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे अब हमने देखा विदाउट फंक्शन भी हमने इस काम को कर लिया, 2-3 हमारे पास और फंक्शंस भी आ गए जिससे के जरिए हमने क्या कर लिया, ये काम कर लिया। ठीक है जी, इसके बाद एक फार्मूला आता है मिड का, लेफ्ट राइट, और तीसरा फार्मूला होता है मिड। ठीक है, मिड का फार्मूला क्या करता है, मिड का फार्मूला लाइक मैं कहता हूं, ये नेम है हमारे पास जिशान हैदर अली। ठीक है, इसमें से वो क्या करे, सबसे पहले चीज कहीं मिड में से मुझे डाटा चाहिए। सबसे पहले वो आपको कर रहा है स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप स्टार्ट नंबर कहते, मैं कहता हूं जी 7वें करेक्टर से स्टार्ट करें डाटा फैच करना। ठीक है, फिर आगे वो पूछता है नंबर ऑफ करेक्टर कितने फाइंड आउट करने हैं, उसने आगे फैच करने हैं आपके पास। मैं कहता हूं अगले 5 करेक्टर मुझे फैच करके दे दे। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आप देखें जिशान, ZEE, ये मैंने किया था ना, जिशान हैदर अली था ना, तो इसने जिहान लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इस वजह से ये 6 करेक्टर हो गए। अब आप यहाँ गौर करो तो यहाँ पे पहला स्पेस फैच हो रहा है। ठीक है, स्पेस भी एक करेक्टर होता है, तो उसने स्पेस को पिक कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसमें जाके फार्मूले में 5 की जगह 7 ही कर दूं तो आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, मिड के फंक्शन के साथ आप लेन को यूज कर सकते हैं, इक्वल टू LEN। इसका काम क्या होता है, ये पूरे डाटे में से फाइंड आउट करके बता देता है कि किसी भी सेल के अंदर कितने करेक्टर राइट अप हुए में। इस सेल के अंदर क्या थे, जिहान हैदर अली, ये जो नेम लिखा हुआ है, ये 17 करेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्ट मिड उसका क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फार्मूले के अंदर से डाटा निकाल सकते हैं मिड्स में से किसी भी पार्ट का। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं एक बात करता हूं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि डाटा उठाते हैं किसी जगह से, जैसे कि आई लव माई कंट्री। ठीक है जी, अब आप किसी जगह से, गूगल से या किसी सोर्सेज से क्या करते हैं, डाटा कॉपी पेस्ट करके लेके आते हैं, लेकिन जब आपके पास आता है डाटा तो उसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मैं कहता हूं कि ओके मुझे ये सारी स्पेस खत्म करके नहीं, और ये डाटा बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, ठीक है जी, इस तरह का कुछ डाटा आपके पास आ गया जिसमें स्पेसेस है। तो अब आपने इसकी स्पेसेस को खत्म करना है, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू ट्रिम। अब यहाँ पे हम फाइंड का फंक्शन लगाएंगे तो मसला हो जाएगा क्योंकि स्पेस बाकी जगह भी है। ठीक है, ट्रिम के बाद हम जाके एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो देखें सारा का सारा डाटा, एक्स्ट्रा स्पेसिंग जितनी भी थी उसमें से वो रिमूव हो गई, और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट सर डाटा अगर एंट्री सारी अवेलेबल है। स्पेसिंग खत्म करनी हो, सारी स्पेसिंग मतलब जो अभी आई और उसमें थी ना, लव में, अगर हमने के सारे हमने रखने हो, कोई स्पेस ना हमें चाहिए हो। फिर तो हम वहां सब्स्टिट्यूट से कर सकते हैं। देखो, ठीक सब्स्टिट्यूट है। से यही तो काम करते हैं।
देखिए अब हमें आज एक इन्वायरमेंट था, आप मेरे से अगर मुझे ये क्वेश्चन आप वैसे करते ना, सीरियसली मेरे पास इसका आंसर ना होता, मैं इस पे रिसर्च करता जरूर। लेकिन आज हमने अब क्लास के दौरान ही एक नया फंक्शन सीखा, सब्स्टिट्यूट, जो आपके लिए भी नया था, मेरे लिए भी नया था। उसके जरिए हम स्पेस रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम सिलेक्ट कर लेंगे ना कि स्पेस को उसने खत्म करना है। स्पेस के लिए क्या लिखेंगे सर हम? स्पेस डालेंगे, जैसे हम इक्वल टू सब्स्टिट्यूट एक्स हमारा कहाँ पे है, ये है, ठीक है जी, कोमा। अब हमें यहाँ पे हमने इसको स्पेस दे दी, ठीक है जी। ओल्ड टेक्स्ट ये है, न्यू टेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका फंक्शन क्या था, पहले खत्म करने वाला बताना था, फिर न्यू टेक्स्ट बताना था। नहीं, न्यू जी टेक्स्ट सर। हमें कोई नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं उसके अंदर कुछ नहीं देता। हैशटैग वैल्यू मैंने कोमा दे दिया, एक सेकंड, लो, आई लव माई कंट्री। ओके सर। ये आप लोग बिनिश को शुक्रिया अदा करें, उसकी वजह से हमें आज एक नई चीज सीखने को मिली है, ठीक है जी। बस ये आपका मोबाइल बहुत बोलता है। जन्नत कहाँ पे दो लिखा है हमने, किधर पूछा आपने ये क्वेश्चन? लेफ्ट वाले फार्मूले में देखो, लेफ्ट के अंदर क्या था कि मैंने यहाँ लिखा कि ये दो नहीं लिखा था, ये मैंने सेल सेलेक्ट किया था L2 फिर कोमा 4। 4 का मतलब ये था कि इस डाटे के अंदर से पहले 4 डिजिट मुझे फेच करके ला दे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो डिफाइन हुआ होता है, पहला 4 क्या होता है, कंपनी कोड होता है, अगले 7 हमारा नंबर होते हैं। तो मैंने 4 डिजिट अलग फेच कर लिए, इधर जाके मैंने राइट में जब फार्मूला लगाया तो उसमें क्या किया, राइट साइड से 7 डिजिट मुझे ला दे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसको कंबाइन कर लिया कॉन्कैटिनेट के जरिए। कैसे? उसमें आप कोई स्पेस ना लगाओ, कॉन्कैटिनेट कोमा, यहां से यहां पे गए तो ये देखो, ओ एक सेकंड, मेरा फार्मूला नेम गलत है, हाँ, कॉन्कैटिनेट, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका नंबर फैच होके आ जाएगा इस तरीके से। चलें जी, ये हो गया लेफ्ट राइट ट्रिम मिड। और कौन से फंक्शंस थे मैं भूल रहा हूं, लेफ्ट राइट ट्रिम मिड। अच्छा, किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट SQRT, ठीक है। अगर आपको कोई सेल आपके आगे गिवन है, आप उस सेल का नंबर डाल दें, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। वैसे अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, हम यही पढ़ते आए हैं आज तक। 8 का स्क्वायर रूट 12, 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना हो तो SQRT किसी भी वैल्यू का, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें किसी भी करेक्टर की पावर मालूम करनी हो तो इक्वल टू पावर, सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा सेल है, इसकी पावर कितनी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। मैं लाइक 2 करता हूं तो यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसके पावर को 3 करना चाहता हूँ या 4 करना चाहता हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट जनरेट कर देगा। किसी भी सेल का आपने अगर स्क्वायर निकालना है तो आप पावर का फार्मूला लगा के 2 कर देंगे, क्यूब रूट निकालना है तो 3, 4 करना चाहते हैं तो आप पावर निकालना चाहते हैं तो उसके आगे भी निकाल देंगे, ठीक है जी। ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं, लेकिन आपके काम को ये बहुत ज्यादा ये छोटे छोटे फंक्शंस इसलिए काम आपको देते हैं। जैसे हमने सिंपली अपर लोअर प्रॉपर,
तीन फंक्शंस को मल्टीपल जगह पे क्या किया, अब आप देखें इफ के साथ भी कंबाइन किया, कॉन्कैटिनेट के साथ भी कंबाइन किया, तो ये फंक्शंस भी बेसिकली इसीलिए हैं कि ये सबसे ज्यादा काम आते हैं इफ के अंदर। ठीक है, इफ के साथ आप इसको इंटीग्रेट करके मल्टीपल किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन है या इसमें से कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है? बोलो फंसी। सर हम एक सेल में नेम और फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसपे हमने काम करना हो अगर? हाँ, अब बात पता है क्या है, देखो अब अक्सर टाइम ऐसे इशू आ जाता है कि हमें रिजल्ट उसी जगह पे चाहिए होता है जहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कभी भी पहले नहीं लगाते, हम फार्मूले को किसी और जगह लगाते हैं और उसके बाद हम उस डाटे को कॉपी करके एज ए पेस्ट कर देते हैं टेक्स्ट के तौर पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पे डाटा हो उसी जगह पे फार्मूला लगे। हाँ, फिर हमें, जैसे मैंने आप लोगों को वो फाइबर वाला प्रोजेक्ट दिया था, उसमें यही तो रिस्ट्रिक्शन थी कि मुझे रिजल्ट भी उसी जगह चाहिए था जहां पे मेरे पास क्या था, डाटा लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया था, पहले पूरे डाटे को कॉपी पेस्ट करके एक और जगह पे पेस्ट कर दिया था। ठीक है, कॉपी करके उसे पेस्ट किया और फिर फार्मूला उस जगह पे लगा लिया। सर ये आप एक दफा करके दिखा देंगे? जरूर। देखो, मैं आपसे कहता हूं, कोई पर्सन आपसे कहता है कि भाई मुझे ये मेरा गिवन डाटा है, ये गिवन डाटा है, मुझे इसमें से स्पेस रिमूव करनी है, लेकिन मुझे रिजल्ट इसका यहीं पे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस डाटे को कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट कर दूंगा और अब आके यहीं पे रिजल्ट जनरेट कर दूंगा, लाइक इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ऑन, और वहां का रेफरेंस दे दूंगा। बस मतलब मैं करूंगा क्या, डाटे का रेफरेंस चेंज कर दूंगा। इस तरह से फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा, रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, जो आपका डाटा था वो कहीं और चला जाएगा। फाइवर वाले प्रोजेक्ट में भी तो हमने यही किया था कि सबसे पहले हमने उस सारे के सारे डाटे को सिलेक्ट किया था, उसकी एक कॉपी दूसरी जगह बनाई थी ताकि हम फंक्शन यहाँ पे कर सकें, कंपेयर यहाँ पे हो रो डाटा, कंपेयर वहां पे ना हो। थैंक यू सर। वेलकम। चले जी, इंशाल्लाह सर, कॉन्टेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सप्लेन प्लीज। ओके, ये देखें, कॉन्टेक्ट को जाके सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई लेबल बना लेना है। मेरे पास ये लेबल बने हुए हैं, दो लेबल हैं, CCNA और साइबर। ठीक है, इसी तरह से आप लोग क्या करोगे, अपने कॉन्टेक्ट बना लोगे। एक सेकंड में देखता हूँ ना, मेरी मेल लॉगिन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अब ये देखो, ये मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इतने कॉन्टेक्ट्स ये मेरे सब बच्चों के अवेलेबल हैं, ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग में पड़े हुए हैं। अब मैं इनमें से कोई से कॉन्टेक्ट चाहता हूं डाउनलोड करना, अब आप लोगों के भी होंगे इसमें फ्री एक्सेल, ये सबके आप लोगों के पड़े हुए हैं कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो जो जो मैंने अब आप लोगों के कॉन्टेक्ट लेने थे, तो अब मैं यहाँ से कैसे करता हूँ, कुछ लोगों के मैंने सेव नहीं किए थे कॉन्टेक्ट, मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ कि कैसे। मैं जाऊंगा, ये जी MS एक्सेल के ट्रेनिंग रिस्पॉन्स था मेरे पास। ठीक है जी, ये शीट थी, अब ये मेरे पास कॉन्टेक्ट्स हैं। ठीक है, जिनको मैंने इस ट्रेनिंग में अब तक ऐड ही नहीं किया। ये ग्रीन वाले लोग वो हैं जो कि आ चुके हैं अब तक हमारे पास, व्हाइट वाले वो हैं जो रिस्पॉन्स इनके आए हैं, लेकिन मैं इसको डील नहीं कर सका क्योंकि मैं क्लास शुरू कर चुका था। ठीक है जी, ये मैंने क्या कर लिया, डाटा कॉपी कर लिया। देखते हैं,
यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं डाटे को। ठीक है जी, ये यहाँ पे क्या हो गया, डाटा पेस्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे इस से भी कोई लेना देना नहीं है, मेल से भी लेना देना नहीं है, मेल फीमेल से भी उसका मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए। सिटी चाहिए हो सकता है, सिटी का मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ से भी मुझे इस कॉलम का भी नहीं चाहिए। हाँ, अब देखो मॉर्निंग इवनिंग इसमें आप यूज कर सकते हो कि मैं चाहता हूं कि जी मुझे पता चले कौन सा बच्चा मॉर्निंग सेशन का है, कौन सा इवनिंग सेशन का है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं या यूजेज है तो आप उसमें ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा इशू आ जाता है। अब ये कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन किसी ने किस तरह से, अब ये कोई और कंट्री का है बंदा, अदनान मदर। ठीक है, किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, +96 का कोड है इसका, और इसी तरह से हमारे पास ये इसने +92 के साथ नंबर लिखा है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनके नंबर को तरतीब दूंगा। ओके, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ऑन 0 कोमा 0 कोमा, ये वाला सेल्फ एच करता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया, तो यहां से ये ड्रैग हो गए सारे के सारे। ठीक है जी, मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाके इस वैल्यू को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पेस्ट हो गई। ठीक है जी, वैल्यू पेस्ट हो गई, तो ड्राफ्ट टेक्स्ट इस पे से खत्म करते हैं, सारे के सारे डाटे को सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया था। अब क्योंकि ये टैक्स नहीं है तो इसको यहाँ से आकर टैक्स भी देता हूँ, ताकि ये ना बाद में ये जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, तो मैं इस एंट्री को डिलीट ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट यूज नहीं कर सकते, +92 किसी और जगह भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने डाटे को जरूर देखना है कि कौन सा डाटा आपके पास अवेलेबल है, किस तरह से। जी, बाकी कॉन्टेक्ट बिल्कुल ओके हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थे। मेरे पास अगर आपको अगर कोई चीज इस टाइप की शीट नहीं मिलती, ये गूगल की ऑफिशियल शीट है, तो आप अपना कोई भी एक कॉन्टेक्ट एक्सपोर्ट कर लें, ताकि आपका क्या हो जाएगा, यहां से वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से जाके यहां से ये सारा डिलीट कर देता हूं। अच्छा जी, अब मुझे नेम है, नेम थे, नेम कहाँ थे, शीट में थे, शीट 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 शीट, ये थे जी। ठीक है जी, ये 75 एंट्रीज अभी मजीद मेरे पास पड़ी हैं जो मैंने डील नहीं की। अब बेचारों का इनका क्या कसूर। ठीक है जी, उसके बाद ये उनके कॉन्टेक्ट्स आ गए, कॉपी किए, यहाँ फोन नंबर 1 था, ये बड़ा मसला होता है मुझे, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कॉन्टेक्ट नंबर डालना कहाँ है। ग्रुप मेंबर फोन नंबर 1 में आपको बस ये फील्ड याद रखनी होती है कि आपका डाटा इंटर कहाँ होगा। और मेरा फोन नंबर 1 वैल्यू में डालना था, वो नेम कॉपी पेस्ट किए सबसे पहले तो। ये कांटेक्ट आ गए। अच्छा जी, अब हमने ये कर लिया। अब मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूँ, ताकि जब मैं इसे अपलोड करूँ गूगल पे तो ये मेरे लिए इशू क्रिएट ना करे। सेव में जाऊंगा, इसको मैं सेव करता हूँ, न्यू एक्सेल कॉन्टैक्ट, और ये आपसे पूछेगा कि आप इसको करना चाहते हो, आपने यस करना है। ठीक है,
उसके बाद आप यहाँ से क्लोज करते हो। यस, अब देखो गूगल कॉन्टैक्ट पे आओगे, सबसे पहले गूगल क्रिएट लेबल, लेबल में जाके आप लोग बनाओगे एक लेबल, ठीक है। उस ही लेबल में जाना है आपने, वरना कहीं और अपडेट हो जाएंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब उसमें आप जाओगे, यहाँ जाने के बाद आप इंपोर्ट में जाओगे, सिलेक्ट फाइल करोगे, और जैसे ही यहां से क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, 75 कॉन्टैक्ट्स थे ना, देखो अगर 75 कॉन्टैक्ट्स आपको करने पड़ जाते, और ये 75 के 75 कॉन्टैक्ट्स गलती हो गई मेरे से, आप लोगों में से किसी ने मुझे रोका भी नहीं, वही वाली एंट्री जो गलती मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों से हो सकती है, वो मेरे से हो गई। तो अब मैं यहां जाऊंगा और इस फील्ड को डिलीट कर दूंगा, लेबल को डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है जी। ये क्यों किया? क्योंकि मेरे से गलती क्या हुई है, आप लोगों में से किसी ने भी नहीं बताया। कंट्रोल ओ न्यू, कंट्रोल ओ न्यू एक्सेल कॉन्टैक्ट, मैंने जो नेम सेव किए हैं वो उनके नाम सेव किए हैं। अब यहाँ पे उनके आगे कोई कोड नहीं दिया, अगर कोड नहीं दूंगा मुझे कैसे पता चलेगा ये किस कोर्स के बच्चे हैं? तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू concatenate ब्रैकेट ऑन, ठीक है। अब ये सही है। एक्सेल न्यू, यहाँ पे हम गए, इसको सिलेक्ट किया, इंपोर्ट पे गए, सिलेक्ट फाइल की, न्यू एक्सेल कॉन्टैक्ट, अब इंपोर्ट करना है आपने। तो अभी आपके मोबाइल के अंदर शो हो जाएंगे उसी वक्त आपको, ठीक है। ये नहीं, एक्सेल न्यू इस तरह से नाम से आपको शो हो जाएंगे आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है जी। और बताएं। न्यू एक्सेल तो मैंने अपना कोड किया ना, आपको जरूरी नहीं है कि आप न्यू एक्सेल लिखें। अब मैंने तो ये, क्योंकि एक्सेल के कॉन्टेक्ट थे, मैं कर ही नहीं पा रहा था, इनको टाइम ही नहीं दे पा रहा था, ये आपका क्वेश्चन था, तो मैंने न्यू एक्सेल करके मैंने इनको कर लिया। वरना मैंने सोचा था कि इनको मैं तकरीबन इन कॉन्टेक्ट्स को सेव करूंगा कुछ अरसे तक, जब आप लोगों की ट्रेनिंग माइंड अप हो जाएगी ना, फिर उसके बाद जाके कहीं इनको टाइम दूंगा। अब आज कर लिया तो बीच में कोई एक दिन बना के इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा, इन लोगों का भी बैठ के, और उस दिन के बाद हम इसको नेक्स्ट वो भी कर लेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर। तो ये जो आज हमने काम किया, ये सारा का सारा ऐसा काम था जो आप लोगों को ऑन जॉब जाके किसी भी इन्वायरमेंट में यूज करना पड़ सकता है। अगर आप ऑन जॉब ना भी जाओ, ये गूगल कॉन्टेक्ट्स वाला पार्ट तो ऐसे है कि जो आप घर बैठ के, जो लोग अक्सर ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे लोग जो मार्केटिंग बेस पे अर्न कर रहे हैं घर बैठ के, वो लोग गूगल फॉर्म के जरिए और गूगल कॉन्टैक्ट्स को यूज के जरिए बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम आप लोगों से कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सर गूगल फॉर्म से एक्सेल शीट हो जाती है कन्वर्ट? हाँ, ठीक। एक ये लो, 1 सेकंड का काम होता है। ओहो,
दिखाता हूँ। मेरी ड्राइव भरी हुई फॉर्म से, मैं हर काम के लिए फॉर्म बना देता हूँ और उस फॉर्म से आपकी शीट निकाल देता हूँ। ये देखें, जब आपके पास रिस्पॉन्सेज आते हैं ना, फॉर्म होता है, ठीक है, जी जो सर। आप जैसे अब आप लोगों ने ये फॉर्म फिल किया था, ठीक है, तो उसके पास आगे रिस्पॉन्सेज का आ रहा होता है कि 438 रिस्पॉन्सेज आए हैं, ठीक है। अब मैंने उसके बाद ना इसको खत्म कर दिया था, ठीक है, इसको एक्सेप्ट को ना खत्म कर दिया था, तो उसके बाद चाहे अगर ये किसी के पास गया भी होगा तो उसका रिस्पॉन्स सबमिट नहीं हुआ होगा। तो अब यहाँ पे ये प्लस का साइन बना हुआ आ रहा होता है, आप इस पे क्लिक करो, उसकी शीट बन के आ जाती है। अब मेरी बनी हुई है तो वो आपसे पहले पूछ लेगा, ठीक है यहाँ से सर, आके थैंक यू। डाउनलोड कर लो, इधर से आप क्या डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। किसी दिन आपको गूगल फॉर्म का भी बताऊंगा। गूगल फॉर्म के अंदर ना एक और चीज होता है, वैलिडेशन, जो लगती है। आप लोगों में से कुछ लोगों को इश्यूज में भी आए थे कॉन्टेक्ट नंबर सबमिट करने में, वो मैंने इसके अंदर वैलिडेशन लगा रखी थी कॉन्टेक्ट्स के अंदर, खास तौर पे जो साइबर वाले कॉन्टेक्ट है ना, उसके अंदर इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने उसमें वैलिडेशंस लगा रखी थी कि जी ये हो तो यूं हो, नहीं तो एंट्री ना करे बंदे की, ठीक है। उसके साथ जी कभी सर। करवाऊंगा आप लोगों को, ओके सर। ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह शुक्रिया, हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।